अच्छा जी, अब हम करते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या जा रहा है, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन एंगल ऑफ द गिवन वेक्टर। अब हमें दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक डायरेक्शन फाइंड करनी है कोसाइन की, और दूसरी चीज़ हमें फाइंड करनी है डायरेक्शन एंगल्स, एंगल की डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ एंगल्स। ठीक है, ये दो चीज़ें फाइंड करनी है अभी हमें क्वेश्चन नंबर 6 में। अब इसका फर्स्ट पार्ट क्या कहा जा रहा है, इसमें अब 3 सवाल हमें मिले हैं, 3 पार्ट हैं इसके। इन तीनों क्वेश्चंस की हमें डायरेक्शन भी फाइंड करनी है और डायरेक्शन एंगल की, मतलब डायरेक्शन एंगल भी फाइंड करना है और कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन भी फाइंड करनी है। अब फर्स्ट पार्ट है इसका 2i कैप प्लस का j कैप माइनस का 3k कैप। ठीक है, अब फर्स्ट कर लें, डायरेक्शन की बात आ रही है तो एस वेक्टर कर दें, आर वेक्टर कह दें। लेट ये वेक्टर आर है विच इज़ 2i कैप प्लस का j कैप माइनस का 3k कैप, हमने लेट कर लिया। अब हमें जब भी जो है वो अपनी डायरेक्शन फाइंड करनी है या एंगल फाइंड करना है तो उसके लिए हमें जो है बेटा फॉर्मूला तो लगाएंगे ना, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा वगैरह लगाएंगे, उसके लिए हमें मैग्नीट्यूड चाहिए होगी। अब गिवन क्वेश्चन की डायरेक्शन के लिए मैग्नीट्यूड चाहिए होती है, मैग्नीट्यूड तो है ही नहीं, तो क्यों ना हम इसकी पहले मैग्नीट्यूड फाइंड कर लें। तो हम यहाँ लिखें फर्स्ट वी फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। ठीक है, आर वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला होगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर, या एक काम करो एक्स वाई जेड कर दो, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। ठीक है, तो ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा और ये z हो जाएगा। तो हम इसकी मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर फिर 1 का स्क्वायर फिर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। हमें मिल जाएगी इसकी मैग्नीट्यूड जो कि 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9। 9 और 1 10, 10 और 4 14, तो हमें मिल गया यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ 14। ये मिला हमें गिवन वेक्टर की मैग्नीट्यूड। अब हमें डायरेक्शंस चाहिए। नाउ और से देखिएगा, नाउ फाइंड डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन एंगल्स बाद में करेंगे, पहले कोसाइन निकाल लेते हैं। इसके लिए होगा कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा और कॉस गैमा। ठीक है, एंगल्स। अब कॉस अल्फ़ा के लिए आप रखोगे x अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, बीटा के लिए रखोगे y अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, गैमा के लिए रखोगे z अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। समझ में आ रहा है? अब x फर्स्ट वाला है, सेकंड वाला सेकंड, थर्ड वाला सेकंड। फर्स्ट कॉम्पोनेंट क्या है हमारे पास 2 है, 2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 14। b क्या है हमारे पास, y क्या है 1 और डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 14, और c क्या है हमारे पास माइनस का 3 जो कि z है ना, जो हमने z कहा, माइनस का 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 14। ये तो हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस आ गए। अब हमें वो कह रहा है इसके एंगल्स भी फाइंड करें। डायरेक्शन तो हमने फाइंड कर ली ना, अब हमें क्या करना है, इसका डायरेक्शन एंगल्स भी फाइंड करना है। तो आप डायरेक्शन एंगल्स लिखिए, क्योंकि डायरेक्शन एंगल के लिए अब यहाँ पे आपने लिखा, देखिएगा बेटा, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, देखिए यहाँ पे कॉस अल्फ़ा क्या आया है हमारे पास 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 14, और कॉस बीटा क्या आया है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 14, और कॉस गैमा क्या आया है हमारे पास माइनस का 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 14। ठीक है, अब जब हम इसकी डायरेक्शन लेनी है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अल्फ़ा को इधर ही रखेंगे, कॉस वहाँ चला जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 14। समझ में आया? अब बीटा हम इधर ही रखेंगे, कैलकुलेशन एक साथ करते हैं, कॉस इनवर्स 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 14। अब गैमा हम इधर ही रखेंगे, कॉस इनवर्स माइनस का 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 14। ठीक है, अब हम इनके आंसर्स को फाइंड आउट कर लेते हैं वन बाय वन। ठीक है जी, पहले कैलकुलेटर उठाओ और साथ साथ मेरे सॉल्व करते जाओ। देखो 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 14, शिफ्ट दबाया, कॉस इनवर्स
तो आया 57.68। देखिए आपको नज़र आ रहा है, कोशिश कर रही हूँ कैलकुलेटर में नहीं, रोशनी की वजह से आए तो समझ में आपको। ये आ रहा है हमारे पास 57, फर्स्ट एंगल आ रहा है 57.688 डिग्री। बॉक्स में बंद कर। दूसरा वाला है 1 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 14 शिफ्ट कॉस इन्वर्स हो गया, तो ये आ गया, बीटा की वैल्यू आ गई 74.49 डिग्री। अब है गैमा 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 14, आपके सामने कर रही हूँ, कॉस इनवर्स 143.3 डिग्री। देखें अब हमारे पास ये सब आ गई, डायरेक्शन कोसाइंस आ गए, ये डायरेक्शन एंगल आ गया। आप लिख भी सकते हैं यहाँ पे कि डायरेक्शन एंगल्स आर डैश, और ये पूरा अपने वर्डिंग में लिखना है। तो आप एक सवाल में लिख के दिखाती हूँ, अगले वाले में आप लोग खुद लिखेंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्शन कोसाइंस आर cos alpha 2 upon square root of 14, cos beta 1 upon square root of 14, cos gamma minus का 3 divided by square root of 14. Direction angles are alpha 57.688 डिग्री। गैमा बॉक्स में करना है, बंद तो कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैंने एक पर नहीं किया गैमा। एंड बीटा इज़ 74.49 डिग्री एंड अवर गैमा इज़ 143.3 डिग्री। ठीक है जी, ये आपका इसका आंसर है। अब सेकंड वाला देखिए, मैं पूरा मिटाऊंगी नहीं, इसी को हम सिर्फ चेंज कर देंगे थोड़ा सा। सेकंड वाला वेक्टर जो है वो दे रहा है इसमें 2i कैप माइनस का 4j कैप, थोड़ा सा चेंज है। देखो भाई, माइनस का ये हो जाएगा इसके सेकंड पार्ट में, इसको चेंज करके नीचे कर लेते हैं 4j कैप और प्लस का 5k कैप। तो ये वाला क्या हो जाएगा, प्लस का 5k कैप, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस का 4j कैप। अब वही वाली चीज़ आ गई, यहाँ पे 2 ही रहा, ये हो गया माइनस का 4, थोड़ा चेंज कर देते हैं इसको, और ये हो जाएगा 5, ठीक है। चलें, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास है, देखो 16 4 20, 20 और 20 40 और 5 45, हमें मिल गया यहाँ से हमारा 45। क्या मिला, 45। और हम इसको यूँ भी कह सकते हैं 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको चेंज कर देंगे, वही कॉस अल्फ़ा वाला, अल्फ़ा के लिए x अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, बीटा के लिए y अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, और ये मैग्नीट्यूड ऑफ आर, ठीक है। और यहाँ पे z हो जाएगा। तो x हमारे पास क्या है, डायरेक्शन, सही कर ले, मिट गया, ठीक है। x हमारे पास है 4 अपॉन 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5, y हमारे पास क्या है 4, अच्छा ये 2 है ना, x तो 2 था, 4 अपॉन 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का 4 है, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है, माइनस का 4। और z जो है हमारे पास 5 अपॉन 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब आप चाहें तो उसको डिवाइड करके भी कर सकते हैं, आप चाहें तो उसको वैसे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। या आपकी अपनी मर्ज़ी, आप चाहें तो उसको डिवाइड कर लें, नहीं तो आपके बुक में ऐसे इधर का ही आंसर ऐसे ही दिया गया, तो आपने ऐसे ही लिखना है। ये तो डायरेक्शन कोसाइंस हो गया। अब हमें इनके एंगल्स फाइंड करने हैं, तो हम यहाँ से थोड़ा चेंज कर देंगे इसको, ठीक है। अपनी वैल्यूज़ को तो चेंज करना है ना, जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस की बात है। बाकी सब वही रहेगा और वैल्यूज़ हमारी यहाँ से हो जाएंगी चेंज। चलो भाई, तो हम अपनी वैल्यूज़ को मिटा लेते हैं, बाकी वर्डिंग हम नहीं मिटा रहे। देखो भाई, डायरेक्शन एंगल हमारे पास क्या है यहाँ पे 2 अपॉन 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5, बीटा है माइनस का 4 अपॉन 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5, और गैमा है 5 अपॉन 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब ये हो जाएगा 2 अपॉन 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस का 4 अपॉन 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5, 5 अपॉन 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है। अभी हम कैलकुलेटर उठाएंगे, हमने लिखा 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू
स्क्वायर रूट ऑफ 5 शिफ्ट 72.65 क्या आ रहा है 72.65 डिग्री। ठीक है, दूसरा वाला करें माइनस का 4 डिवाइडेड बाय 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 शिफ्ट कॉस 126.60 डिग्री। ठीक है, नाउ गैमा 5 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 शिफ्ट कॉस प्रेस किया कॉस इनवर्स हो गया 41.81 डिग्री। ये आप लोगों के सामने कैलकुलेटर में आया है 70। अच्छा, कॉस अल्फ़ा क्या आया था 2/3 स्क्वायर रूट ऑफ 5, कॉस बीटा आया था माइनस का 4/3 स्क्वायर रूट ऑफ 5, और गैमा हमारे पास क्या आया था 5/3 स्क्वायर रूट ऑफ 5। और इनके एंगल्स क्या आए हैं अल्फ़ा इज़ 72.65 डिग्री, बीटा इज़ 126.60 डिग्री, नाउ और गैमा इज़ 41.81 डिग्री। ये हमारे पास क्या आंसर्स हैं। ठीक है भाई, अब थर्ड वाले की भी कहानी देख लेते हैं। थर्ड वाला के यहीं चेंज कर रही हूँ सिर्फ। थर्ड वेक्टर हमें मिला प्रैक्टिस के लिए आपको इन्होंने दिया हुआ है। थर्ड है माइनस का 3 आई कैप प्लस का 4 जे कैप। अब जल्दी जल्दी मैं यहाँ पे कर रही हूँ और आप लोग मेरे साथ साथ करें। प्लस का 5 के कैप, तो हमने यहाँ से अपने आर वेक्टर को चेंज कर दिया। माइनस का 3 आई कैप प्लस का 4 जे कैप, ऐसे थोड़ा सा आसानी हो जाएगी, जल्दी कवर हो जाएगा। ठीक है जी, तो हमारे पास हमारा आई है एक्स है 3 का स्क्वायर, बी है 4 का स्क्वायर और ये है 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर जो है वो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर जो है वो 16, 3 का स्क्वायर 9, तो 4 को 9 बना दिया हमने। तो 25 16 प्लस 9 16 प्लस 25 प्लस 9 विच इज़ इक्वल टू 50। तो ये आ जाएगा पूरा 50 स्क्वायर रूट ऑफ 50। तो हम स्क्वायर रूट ऑफ 50 को 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो करके देख लो। 5 10 × 50, 5 2 × 10 और 2 1 2 पेयर देखें, रूट से बाहर आ गया और 2 अंदर रहा। ठीक है, तो हमें यहाँ से मिल जाएगा फर्स्ट है हमारे पास माइनस का 3 स्क्वायर रूट ऑफ 50, दूसरा है 4 स्क्वायर रूट ऑफ 50 और तीसरा वाला है 5 स्क्वायर रूट ऑफ 50। अपनी वैल्यूज़ को हम चेंज कर देंगे दोबारा से, बाकी सब वैसे ही रहेगा। ठीक है, नाउ अच्छा जी, जब हम यहाँ बात करेंगे इसकी डायरेक्शन एंगल्स की, तो सेम एज माइनस का 3 स्क्वायर रूट ऑफ 50 अल्फ़ा के लिए कॉस इनवर्स हो गया, वही वाली कहानी जो पहले बताई। ठीक है, बीटा के लिए 4 स्क्वायर रूट ऑफ 50 और इसका अच्छा 50 की जगह पे 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 भी लिख सकते हैं। आप लिख लें, चलें 5 इंटू, मैंने आपको बताया ना 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। आपकी बुक में ऐसा आंसर आ रहा है तो आप ऐसे ही करें 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, 5 इंटू, थोड़ा सा गंदगी हो जाती है, कोई बात नहीं, मैनेज कर लें। ठीक है, अब यहाँ से देखो 5 से 5 कट गया तो 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 बचा ना भाई, ये तो यहीं कट गया था। देखो वहाँ करने की ज़रूरत ही नहीं थी, 1/, ही लिख देते। तेरे दोनों स्टेप में हो गया, कोई इशू नहीं है, 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिख दो। ठीक है जी, अब हम कैलकुलेटर उठाते हैं और अपना आंसर ले आते हैं एंगल्स के लिए भी। चलो भाई, अब देखो माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉस इनवर्स 115.1, अल्फ़ा क्या आ रहा है 115.1 आ रहा है। ठीक है, और बीटा क्या आ रहा है, डिग्री भी लिख लीजिए, अल्फ़ा ही आ गया। बीटा क्या है हमारे पास 4 डिवाइडेड बाय 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 शिफ्ट कॉस 55.55, बीटा आ रहा है 55.55 डिग्री। ठीक है, नाउ और गैमा 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2 शिफ्ट 45 डिग्री, देख लीजिए
45, ठीक है जी। तो अब हम यहाँ पे वही लिख देते हैं, इसको जरा सही से तमीज़ से लिख देते हैं, ठीक है जी। बहुत गंदगी सी होगी इस क्वेश्चन में। डायरेक्शन कोसाइन, कोई बात नहीं भाई, मैनेज कर लें बेटा, बहुत टाइम इशू होता है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ जल्दी जल्दी आज ही पूरा एक एक लेक्चर उसमें कर दूँ। ज़्यादा लेंथी होता है ना तो फिर हम कर देते हैं। अल्फ़ा बीटा और गैमा की वैल्यूज़ को मैंने यहाँ लिख दिया है बस, ठीक है। ये डायरेक्शंस हो गए। और अगर एंगल्स की बात करें तो डायरेक्शन ऑफ एंगल्स हमारे पास क्या आए हैं, अल्फ़ा आया है 115.1 डिग्री, जबकि बीटा आया है हमारे पास 55.55 डिग्री और गैमा इज़ 45 डिग्री। ये वापस का आंसर है। चलो नोट करें। अब हम बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। अब छोटे छोटे क्वेश्चन है, ज़्यादा लेंथी नहीं है, ठीक है। नाउ आवर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है इफ़ अल्फ़ा बीटा एंड गैमा आर द डायरेक्शन ऑफ द एंगल शो दैट, अगर अल्फ़ा बीटा और गैमा डायरेक्शन ऑफ द एंगल्स हैं तो प्रूव करना है कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गैमा बराबर है 2 के। ये हमें यहाँ पे शो करना है, प्रूफ करना है। क्या करना है? प्रूफ करना है। तो लेट कर लीजिए अल्फ़ा बीटा एंड गैमा आर द डायरेक्शन ऑफ एंगल ऑफ अ, या डायरेक्शन एंगल ऑफ अ वेक्टर लिख दें, डायरेक्शन एंगल ऑफ अ वेक्टर, ऑफ अ गिवन वेक्टर, ऑफ अ वेक्टर। गिवन वेक्टर तो है ही नहीं ना, ऑफ अ वेक्टर। अब गिवन वेक्टर तो कुछ भी नहीं है, तो हम एक वेक्टर है अपनी तरफ से एज्यूम कर लेते हैं। एक वेक्टर है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस का जेड के कैप, ठीक है। अब इसकी मैग्नीट्यूड निकालते हैं, डायरेक्शन की बात हो रही है। ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। अब इनकी डायरेक्शंस निकाल दो। नाउ डायरेक्शन कोसाइंस, नाउ डायरेक्शन कोसाइंस आर, अगर हम कॉस अल्फ़ा की बात करें, थोड़ी देर पहले बताया, तो एक्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। ऐसा ही है, पहले अल्फ़ा निकाल लेते हैं, फिर बीटा निकालेंगे, फिर गैमा निकालेंगे। कॉस अल्फ़ा निकालना हो तो आप कहेंगे मिस कॉस अल्फ़ा एक्स ऐसे ही रहेगा। अच्छा, यहाँ पे बात हो रही है स्क्वायरिंग की। देखो अगर यहाँ पे होती ना बात से कहेंगे कॉस कॉस क्यों करी, कॉस को हम साइन बना देंगे बाद में, लेकिन यहाँ पे स्क्वायरिंग की बात हो रही है तो हम स्क्वायर की बात करेंगे। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ से सभी जगह स्क्वायर लगा देंगे कि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड होगा उसका रूट ख़त्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड पे तो रूट होता है ना, तो सिंपल हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर, ठीक है जी। अगर हम इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा देंगे तो एक स्टेप बढ़ा लें आप, बेशक देखें ऐसे करके इसके ऊपर भी स्क्वायर लगाएं, स्क्वायर तो रूट को काट देगा ना, इसलिए हमने पहले एक ही स्टेप के अंदर हम रूट को लिख ही नहीं रहे, क्योंकि हमें पता है हमने जब स्क्वायरिंग की एक तरफ थोड़ी करेंगे, सबके ऊपर ही स्क्वायरिंग करेंगे, और एक स्क्वायर जिस रूट के ऊपर रूट मौजूद था उसको काट देगा। अब आपने एक चीज़ पढ़ी थी, आप सब जानते हैं मैट्रिक में साइन स्क्वायर अल्फ़ा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 की आइडेंटिटी आप पढ़कर आए मैट्रिक क्लास में। अगर मैं पूछूं कि कॉस अल्फ़ा या कॉस अल्फ़ा, थीटा कह दो या अल्फ़ा कह दो, एंगल पे अल्फ़ा लिखा है, तो कॉस अल्फ़ा किसके बराबर होगा बताओ? कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बराबर होगा 1 माइनस, ये पॉजिटिव वाला वहाँ चला जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा के बराबर हो जाएगा। तो क्या मैं यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फ़ा की जगह पे साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा लिख सकती हूँ? मैं कहूँगी 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन जेड का स्क्वायर। समझ में आया? अब सिंपल हमने इस तरह कर दिया इसको। अब देखो इसको अरेंज कर लो, फाइन तो करना है साइन स्क्वायर अल्फ़ा, तो 1 को उधर ले जाओ, उसको सेट कर लो, तो ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स का ये नेगेटिव वहाँ के पॉजिटिव हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, साइन स्क्वायर अल्फ़ा ये 1 से मल्टीप्लाई होकर होगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर, और डिनोमिनेटर माइनस का एक्स स्क्वायर ऑलरेडी ऊपर मौजूद है न्यूमिनेटर, और डिनोमिनेटर सबके नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से नेगेटिव वाला कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर, हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। एक मिनट में ज़रा मैं कैमरा में देख भी लूँ कि आप लोगों को ये स्टेप नज़र भी आया है कि नहीं आया। ये ना हो कि बाद में मुझे ये करवाना पड़े। बिल्कुल नज़र आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह आपको नज़र आ रहा है। ठीक है जी, ये तो हो गई इक्वेशन नंबर 1। हमने कॉस अल्फ़ा के लिए बात की। अब हम बात कर लेते हैं अपनी कॉस बीटा के लिए। इसके लिए कॉस बीटा करना हो तो y अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ऐसे ही है ना, ए वेक्टर, सॉरी आर वेक्टर कह देंगे, ए वेक्टर कह देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे जो लिया है डिस्टेंस बेसिकली ए लिया है। पहले हमने आर को वेक्टर को आर बना दिया था, वो आपकी अपनी मर्ज़ी, कोई इशू नहीं, आप भी ऐसे कर सकते हैं। कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टू, स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी वाई स्क्वायर, और यहाँ पे वही कहानी कि रूट पे स्क्वायर आएगा तो कैंसिल कर देगा। अंदर वाले तो उसके अपने स्क्वायर थे जो हमारा मैग्नीट्यूड ले रहे होते हैं। तो कॉस स्क्वायर बीटा वही वाली है ना कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा, वही वाला भी मैंने आपको जो रेफरेंस दिया कि कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर है 1 के। अब हमें कॉस स्क्वायर बीटा को अगर इधर रखना है तो ये साइन वहाँ चला जाएगा, तो हम कह देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा बराबर है कॉस स्क्वायर बीटा के, तो हम इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। हम कहेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। अब हमें तो सिर्फ साइन स्क्वायर बीटा को फाइंड करना है ना, नेगेटिव वाला मैंने अरेंज किया, खोजा लेकिन पॉजिटिव हो गया, वो इधर आके नेगेटिव हो गया। सिर्फ मैंने एक स्टेप में दोनों काम कर दिए। तो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे। सेम यही स्टेप देखें फॉलो हो रहा है। ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, ऊपर न्यूमरेटर में माइनस का वाई स्क्वायर मौजूद है। अब यहाँ से वाई कैंसिल हो जाएगा। आपने एक चीज़ नोट की, एक्स ले रहे हैं तो एक्स कट रहा है, वाई लेंगे तो वाई कटेगा, जेड लेंगे जेड कटेगा, आगे जाके कॉमन ले लेंगे तो बराबर हो जाएगा। देखिएगा भी कैसे, वाई से वाई कैंसिल हो गया तो हमें मिला साइन स्क्वायर बीटा एक्स का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। देखिए थर्ड वाले स्टेप में जेड कैंसिल होगा, आप देखिएगा। अच्छा डिनोमिनेटर में तीनों थे ना, जेड स्क्वायर नहीं लगाया, वाई स्क्वायर प्लस का, ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब हम बात करते हैं अपनी इक्वेशन नंबर 3 के लिए, कॉस थर्ड एंगल के लिए, कॉस अल्फ़ा गैमा जेड अपॉन स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर गैमा जेड का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। हमें यही पता है यहाँ पे, सेम एज इट इज़ वही वाला रेफरेंस दे दें अगर आप लोग देना चाहते हैं। ठीक है जी, कॉस स्क्वायर गैमा प्लस साइन स्क्वायर गैमा बराबर है 1 के। हमें चाहिए कॉस स्क्वायर गैमा, तो ये 1 वहाँ तक 1 माइनस साइन स्क्वायर गैमा हो जाएगा ना, कॉमन सेंस की बात है। हम कहेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर गैमा इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन प्लस जेड स्क्वायर। अब 1 यहाँ पे टैकल कर लो, साइन स्क्वायर गैमा को इधर ही रखो, गैमा बीटा नहीं, अब ये वहाँ चला जाएगा तो 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड, अरेंज किया 1 वहाँ ले गई उसे। अब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर एलसीएम लेना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर, ये माइनस का जेड स्क्वायर ऊपर है, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। देखो यहाँ पे प्लस का जेड स्क्वायर नेगेटिव से कैंसिल, तो हमें मिल गया साइन स्क्वायर गैमा एक्स का स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 3। यहाँ तक समझ में आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी, अब ऐड कर लेते हैं हम तीनों इक्वेशंस को। यहाँ से मिटाऊंगी, मेरे बोर्ड पर स्पेस नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पे कहेंगे ऊपर के स्टेप्स में यहाँ से थोड़े से मिटा देती हूँ, नीचे वाले लिखे रहने देती हूँ फ़िलहाल। ठीक है, अब मैं यहाँ लिखेंगे नाउ ऐड इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3। ठीक है, तीनों इक्वेशंस को ऐड कर रहे हैं। क्या मतलब कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गैमा को हम ऐड कर रहे हैं। क्या है, वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बीटा वाला, ये वाला जो कि एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर है। ये वाला है एक्स का स्क्वायर प्लस, बेटा लाइक कर दिया करें अगर आपको कोई फ़ायदा हो रहा होता है। पता आप लोगों के लिए कितनी मेहनत करते हैं, 2-2.5 घंटे लगातार बैठ के आप लोगों के लेक्चर बना रहे होते हैं, एटलीस्ट एक लाइक ही कर दिया करें आपको। अगर आप लोगों को फ़ायदा होता है, ज़बरदस्ती करवाने का तो फ़ायदा नहीं है ना। डिनोमिनेटर देखो सबके सेम है,
तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हमें जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं, न्यूमिनेटर सबको ऐड कर लेते हैं, एक ही जगह पर रख के सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या किया, इन सबको एक ही जगह पर रख कर किया सॉल्व। ठीक है, अच्छा आप बताएं, अब ये 2x है, 2y हैं, 2z है, ऐसे ही है। तो आप लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर, ऐसा ही है ना। और डिनोमिनेटर में x का स्क्वायर, y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, ये पूरी चीज़ लिखते हुए ले आइएगा नीचे बार बार पूरा। ठीक है, इसलिए मैं इक्वल्स टू लगा रही हूँ, इम्प्लाई दैट लगा देती हूँ। अच्छा भाई, अब यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, जब 2 कॉमन आ जाएगा तो अंदर बच जाएगा x का स्क्वायर, y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में क्या है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। देखो इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया, 2 बच गया। तो आप लिखो कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गैमा इज इक्वल्स टू 2। ये हमने प्रूव कर दिया, ये वेरीफाई कर दिया है कि ये बात ठीक है। चलिए जी, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा पूरा सवाल, ये थोड़ा लेंदी हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। अब मेरी कोशिश यही है 1 घंटे से ऊपर लेक्चर हो जाए, अब मैं आज करवाना ही है इस पूरी एक्सरसाइज को। क्वेश्चन नंबर 8 फिर रह जाता है पार्ट, इफ़ मेजर ऑफ टू ऑफ द डायरेक्शन एंगल ऑफ वेक्टर इज़ 45 एंड 60 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ थर्ड एंगल। देखो भाई यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक वेक्टर है, इसके 2 एंगल्स यहाँ पे गिवन है। ठीक है, मेजर ऑफ 2 डायरेक्शन, अच्छा सही है, 2 ऑफ द डायरेक्शन एंगल्स गिवन है, थर्ड वाला फाइंड करना है। ठीक है जी, एक फॉर एग्जांपल यहाँ पे सॉल्यूशन के हेडिंग डालो, अल्फ़ा दिया गया है फॉर एग्जांपल 45 डिग्री, बीटा दिया गया है 60 डिग्री और गैमा हमें फाइंड करना है। हम हमेशा अल्फ़ा, बच्चे पूछते हैं अल्फ़ा बीटा गैमा क्यों, गैमा की वैल्यू क्यों नहीं दी गई। सिंपल सी बात है बेटा, हम तो एज्यूम कर लेते हैं पहला अल्फ़ा होगा, दूसरा बीटा होगा, थर्ड वाला गैमा होगा, ऐसा ही है ना। चलो भाई, हम वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि कॉज स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉज स्क्वायर बीटा, मतलब डायरेक्शन ऑफ कोसाइन एंगल का जो सम है ना, उनके स्क्वायर का जो सम है वो 1 होता है हमेशा, प्लस कॉज स्क्वायर गैमा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो हम उनकी वैल्यूज़ को रखो यहाँ पे, कॉज और स्क्वायर कॉमन भी ले लो, कॉज 45 होल स्क्वायर, बीटा क्या है कॉज 60 डिग्री होल स्क्वायर, और गैमा फाइंड करना है तो कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल्स टू 1। अब कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है, आप सबको पता है, पर होल स्क्वायर, और 60 कॉस 60 1/2 होती है। कैलकुलेटर से निकाल लिएगा, नहीं पता तो, और पता होना चाहिए भी, आगे जाकर ट्रिग्नोमेट्री करनी है। ठीक है जी, अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या है, ये स्क्वायर इसके ऊपर, 1 का स्क्वायर इस पर भी है, तो उसको काट देगा तो 1/2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 1/4 हो गया, और यहाँ से हमें मिला कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल्स टू 1। अच्छा भाई, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, क्रॉस करके भी कर सकते हो। ठीक है, 4 1 ज़ा 4, तो 2 + 4 क्रॉस कर लो, 2 1 ज़ा 2 और 4 1 ज़ा 4, आपकी अपनी मर्ज़ी, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, तो 4 और 2 6, 6/4 प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1, 2 2 ज़ा 4, 2 3 जैसे 3/2 करके काटो, उधर ले जाओ, तब भी एक बात है, इधर लाके टैकल कर लो तब भी। अगर आप लोगों को ये स्टेप मुश्किल लगता है ना, तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं, मैं आपको और आसान तरीका बता देती हूँ उसका। देखो भाई, कॉस स्क्वायर गैमा को फाइंड करना है, इधर ही रखो। ठीक है, सिंपल, 1 अपनी जगह पर। अब ये पॉजिटिव वाला 1 वहाँ जाके -1/2 होगा, और ये प्लस वाला 4 वहाँ जाके -1/4 हो जाएगा, ऐसे कर लो। बाद में एलसीएम ले लो, ये एलसीएम देखो, इनका 4 एलसीएम आएगा, अब इसके नीचे कुछ नहीं है ना, सिंपल, तो ये 4 से मल्टीप्लाई हुआ, 4 1 ज़ा 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये माइनस का 2, 2 1 ज़ा 2 और 4 1 ज़ा, सही है। आपने इस तरीके से करके इसका एलसीएम ले लेना, मतलब न्यूमरेटर के बराबर में वो नंबर रखना है, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें तो एलसीएम की वैल्यू आ जाए। तो ये 2 में से 1 को माइनस करो तो 1 बचता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 2 और 1 3, 3 में से 4 को माइनस किया तो 1 1/4 हो गया। अब हमारे पास कॉस स्क्वायर गैमा की वैल्यू 1/4 आ रही है, हमें सिर्फ गैमा चाहिए, क्या चाहिए, सिर्फ गैमा की वैल्यू चाहिए। तो स्क्वायरिंग है तो हम यहाँ पे रूट लगा देते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर गैमा, और यहाँ से प्लस माइनस 1/4, इसको काट देगा, हमें मिल जाएगा कॉस गैमा और प्लस माइनस 1/2। ठीक है,
अब दो वैल्यूज़ निकल सकती हैं, आइदर कर लो, दो वैल्यूज़ निकलेंगी यहाँ पे गैमा, रूट हटता है प्लस माइनस आ जाता है, ठीक है। पहला है कॉस गैमा 1/2, दूसरा है कॉस गैमा माइनस का 1/2। अब हमें तो गैमा की वैल्यू चाहिए ना, सिंपल सी बात है, गैमा चाहिए तो गैमा साइड पे रखो, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/2, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स माइनस 1/2। कैलकुलेटर उठाओ और पुट कर दो 1/2 और हो जाएगा कॉस इनवर्स विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। गैमा की एक वैल्यू आ रही है 60 डिग्री, दूसरा है 120 डिग्री, ये देखिए 120 डिग्री, ठीक है जी। बस ये हमारे पास के जो आए थे हमने यहाँ पे लिख दिए। अब हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। ये बड़े आसान सवाल है, गौर से सवालों पे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स। अब वर्क डन फाइंड करना है, ठीक है। फोर्स गिवन है इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट अलोन अ स्ट्रेट लाइन। अब दो वेक्टर्स कंफ्यूज करने के लिए दे दिए हैं। देखो भाई, वर्क डन फाइंड करना है, फोर्स। देखो पहले क्या फाइंड करना है, सॉल्यूशन की हेडिंग डालो, वर्क डन फाइंड करना है और फोर्स गिवन है। वो वेक्टर क्या है 7i आई कैप प्लस का 9j कैप और माइनस का 11k कैप, ठीक है। अब यहाँ पे बात हो रही है, फॉर एग्जांपल ये d1 है, डिस्टेंस है ना, ये d2 है। अब पहला वाला जो वेक्टर गिवन है वो है 4i कैप, यहाँ लिख लो 4i कैप, कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, प्लस का 2j कैप, इस तरीके से करके कर लो, प्लस का 4j कैप और थर्ड क्या दिया हुआ है इसमें, कम गया, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 8 था ना, यस दिस वन इज 7। अच्छा 4 4 7 नहीं है, 4 2 7 है, ठीक है। 4 2 आएगा 2j कैप और प्लस 7k कैप। और d2 क्या दिया गया है हमें 6 4 और 9, क्या दिया है 6 4 और 9, तो 6i कैप प्लस 4j कैप प्लस 9k कैप। इस तरह करके कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने आपको दिया गया है, ठीक है। और बेसिकली हमें यहाँ पे वर्क डन फाइंड करना है, तो हम जानते हैं वी नो दैट ये वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F इंटू डॉट प्रोडक्ट डी वेक्टर। अब यहाँ पे डी नहीं है और ये स्केलर है, इसलिए मैंने इसके ऊपर नहीं लगाया, ठीक है। अब ये इक्वेशन नंबर 1 बना दो। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, हमें गिवन वेक्टर में से डी को फाइंड करना है, ठीक है। समझ में आ रहा है? वी नो दैट हम जानते हैं जब डी वेक्टर निकालना होता है तो d2 में से d1 का डिफरेंस है ना, d2 माइनस का d1, तो d2 क्या है 6i कैप प्लस का 4j कैप प्लस का 9k। बड़ा आसान सवाल है, कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है बस इस तरह। 4i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 7d निकालेंगे, एफ डी एम पुट कर देंगे, उसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तो w आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 4 में से 6 गया, 4 में से 6 माइनस करो तो क्या बचता है 2i कैप, 4 में से 2 गया तो 2 बचा, 2j कैप और 9 और 7, 9 में से 7 गया, देखो यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 9 में 7 गया तो हमें मिला 2k कैप और बड़े की साइन आती है इसलिए प्लस लगाई, तो ये हमने निकाल लिया अपना डी वेक्टर। अब हम पुट कर दें, पुट इन 1, ठीक है। क्या आप ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि वी फाइंड डी वेक्टर, ठीक है। तो हमने डी फाइंड किया। अब 1 में पुट कर रहे हैं तमाम वैल्यूज़ को। एफ़ क्या है हमारे पास गिवन 7i कैप प्लस का 9j कैप माइनस का 11k कैप, ठीक है। और डी हमारे पास क्या आया है 2i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का ही 2k कैप। भाई ये तो सारा 2 2 2 2 हो गया, ठीक है जी। चलो 7 2 ज़ा 14 और आई से मल्टीप्लाई होकर बन देगा 9 2 ज़ा 18 और जे डॉट जे कैप से मल्टीप्लाई होकर बन देगा, डॉट डॉट 1 होता है ना, 11 इंटू 22 तो माइनस का 22 और 1, तो ये हो जाएगा 14 1 ज़ा 14 प्लस का 18 और माइनस का 22। तो हम कर लेते हैं 14 जमा 18 माइनस
माइनस का 22 विच इज़ इक्वल टू 10 जूल्स आ जाएगा। ये यूनिट लिख दीजिए, इसका आंसर है। ठीक है जी, इसको नोट करें। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और 11 रह गए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहे हैं, अब प्रोजेक्शन फाइंड करनी है ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, अब बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, ए की बी की तरफ और बी से ए की तरफ की प्रोजेक्शन फाइंड करनी है। ठीक है, अब फर्स्ट ए वेक्टर क्या कि फर्स्ट दो पार्ट है इसके भी भाई। ए पार्ट में क्या रहा है कि आई वेक्टर आई कैप माइनस का 2j कैप प्लस का 3k कैप, और जो बी वेक्टर है वो है 3i कैप माइनस का j कैप माइनस का 5k कैप। ठीक है, अब हमें प्रोजेक्शन फाइंड करनी दो तरफ से, द प्रोजेक्शन ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर इज। जब आप ए से बी की तरफ फाइंड करोगे ना तो न्यूमरेटर में तो ए डॉट बी ही आएगा, पर डिनोमिनेटर में बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड आ जाएगी। बस ये आपने याद रखना, उस इक्वेशन नंबर बन करके छोड़ देना। जब आप प्रोजेक्शन फाइंड कर रहे होगे ए अलोंग बी तो बी नीचे रखोगे, और बी अलोंग ए कर रहे होगे तो ए नीचे रखोगे। बस ये आपने याद रखना है, इसलिए दोनों तरीके से उन्होंने बोला फाइंड करो। तो फर्स्ट वी विल फाइंड ए डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है जी, ए हमारे पास है आई कैप माइनस का 2j कैप प्लस का 3k कैप, और ये है 3i कैप माइनस का j कैप माइनस का 7k कैप। 3 1 ज़ा 3 और i डॉट आई का क्रॉस डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2 और j डॉट j कैप का j डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, और 3 5 ज़ा 15 माइनस का 15 k कैप डॉट k कैप का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है। तो 3 1 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 2 और माइनस का 15, तो 3 और 2 5 में 15 गया तो माइनस का 10 बचा। ये तो हमारा माइनस का 10 आ गया। अब हम मैग्नीट्यूड ऑफ बी फाइंड कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ बी फाइंड करेंगे तो हमें बी वेक्टर का ही ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर रखना है। और बी वेक्टर को यहाँ पे आप लिखेंगे कि हम इसकी जो है वो मैग्नीट्यूड फाइंड करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बी वेक्टर ए क्या है हमारे पास 3i कैप है ना, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, सी एस माइनस 5 का स्क्वायर। ओके, 3 स्क्वायर 9, 1 स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 9 और 1 10, 10 और 25 35 हो जाएगा। तो हमारे पास जो है मैग्नीट्यूड ऑफ बी आ जाएगी 35 स्क्वायर रूट में। हम इसको कह देंगे कि पुट इन 1 में पुट कर देंगे। 1 में पुट करने के लिए 1 का रेफरेंस दोगे। अब हमारे पास ये आया है ए डॉट बी वेक्टर माइनस का 10, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 35। ये आया द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। इस तरह करके लिख भी सकते हो, या लिखोगे द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर इज -10 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 35। एक आंसर आ गया। अगर वो कहे इसी क्वेश्चन में कि अब प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, तो हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे सिंपल ए वेक्टर। ये तो सेम ही रहेगा। अब यहाँ पर आ जाएगा ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए ए वेक्टर के यहाँ पे कंपोनेंट्स 2i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का 3k कैप। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे हो जाएगा 1, ये हो जाएगा माइनस का 2, ये हो जाएगा 3। तो ये हुआ 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 1 10, 10 और 4 हो जाएगा 14, तो ये हो जाएगा 14। तो -10 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 40 हम लिखेंगे द प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर इज -10 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 14। कितना आसान हो गया भाई सवाल। चलो इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। भाई दो क्यों दिए मैं, जब एक करवा दिया है तो लेंथी दिया हुआ है इन्होंने, एक ही चीज़ बार बार घुमा फिरा के। 2i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 2k कैप, ये हो जाएगा बी वेक्टर इज i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का k कैप। ठीक है, अब प्रोजेक्शन फाइंड करनी है ए वेक्टर अलोंग बी, तो पहले हम ए अलोंग बी कर लेते हैं। ठीक है,
तो हम पहले ए अलॉन्ग बी करेंगे, तो फिर हम इसको ए तो बी नीचे रखेंगे, बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ठीक है, अब बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालें। सबसे पहले फर्स्ट वी विल फाइंड आउट, फर्स्ट वी फाइंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज़ 2i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 2k कैप डॉट i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। नाउ डॉट प्रोडक्ट लेना है, 2 1 ज़ा 2, i डॉट i कैप 1, 3 2 ज़ा 6, j डॉट j कैप 1, 2 1 ज़ा 2 और ये 1, तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 6 1 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2। ठीक है जी, तो हमें मिल गया 6 2, एक मिनट अभी रुकिएगा, क्या किया मैंने यहाँ पे देख लेती हूँ। 2 6 और 2 8 और 2 10, बिल्कुल ठीक, हमारे पास आ गया 10। क्या क्लियर हो गया? अब हम एक काम और भी कर सकते थे, आप चाहें इसको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग भी रख के सॉल्व कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब हम मैग्नीट्यूड लगा लेते हैं। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का एक्स वाई जेड भी करके लिख लें, कोई इशू नहीं है। आई कैप प्लस का 2j कैप प्लस का k कैप, तो यहाँ पे आ जाएगी मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 5 और 1 6, तो हमें मिल जाएगी मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज 6, स्क्वायर रूट ऑफ 6। ठीक है, इसको हम कह देंगे पुट इन 1। हम 1 में पुट कर देते हैं, 1 में पुट करने से हम 1 का रेफरेंस देंगे, 1 के का रेफरेंस देंगे। अब हम पुट कर रहे हैं, ए डॉट बी वेक्टर आया है 10 और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर आया है स्क्वायर रूट ऑफ 6। तो हम यहाँ लिखेंगे द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर along b vector is 10 upon square root of 6। अगर वो कहे द प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर अलॉन्ग ए, इसकी दोनों फाइंड करनी थी ना ए, तो फिर हम ए को रखेंगे नीचे और मैग्नीट्यूड ए की निकालेंगे। ठीक है, किसकी निकालेंगे, ए की मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो ए की मैग्नीट्यूड निकालने के लिए 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और फिर अगेन 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है जी, हम टीचर से, हमें 1 को 4 बनाना आता है। ठीक है, ये 4 हो गया और 9 और 4 ही हो गया 17। ठीक है, तो पुट इन 1, तो यहाँ पे आ जाएगा जस्ट स्क्वायर रूट ऑफ 17। द प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर अलॉन्ग ए वेक्टर इज 10 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 17। ठीक है जी, नोट करें। और आखिरी सवाल है वो करते हैं, फिर एक्सरसाइज को वाइंड अप करते हैं। एक अच्छा सा कमेंट करके भी जाइएगा। ठीक है जी, ना और क्वेश्चन नंबर 11 है। अब कहता है कैलकुलेट द वर्क डन। अच्छा भाई, ये तो वही सवाल आ रहा है क्वेश्चन नंबर 9 जैसा। अब यहाँ पे कहता है कि वर्क डन फाइंड करना है। एफ वेक्टर गिवन है जो कि 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस का 5k कैप है। इन डिस्प्लेसिंग अ बॉडी फ्रॉम पोजीशन बी टू पोजीशन ए अलॉन्ग अ स्ट्रेट पाथ। अब कहानी थोड़ी सी उल्टी हो गई है। अब जो पोजीशन है ना, जो बॉडी है ना, जो प्लेस हो रही है वो एक पॉइंट दूसरी पॉइंट की तरह वो बी टू ए पोजीशन पर है। मतलब क्या है, एक आर बी वेक्टर है और यहाँ पे आर ए वेक्टर। पहले हम क्या करते थे, बी को ए से माइनस करते थे ना, अब हम ए को ही बी से माइनस करेंगे। सिंपल, ए से बी माइनस करेंगे क्योंकि जो बॉडी है ना वो बी से ए की तरफ मूव कर रही है। यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने ये सवाल आपको दिया है। ठीक है, बेसिकली पोजीशन वेक्टर जो है ना वो हमारे पास गिवन है, वर्क डन फाइंड करना है। और आर ए वेक्टर जो है वो क्या गिवन है हमारे पास, 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस का 2k कैप। और जो बी वेक्टर गिवन है वो हमारे पास है 7i कैप प्लस का 3j कैप माइनस का 5k कैप। ठीक है, अब कहानी क्या है, हमें क्या फाइंड करना है, डेटा बना लिया आपने, डेटा इसी को बना लें। चले, मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा। अब आप लिखिए, वी नो दैट, हम जानते हैं कि फोर्स वर्क डन है
एफ वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट डी वेक्टर के साथ ना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 करके छोड़ दो। अब हमारे पास बेसिकली डिस्टेंस ही है ना, ये आर डिस्टेंस ही तो दिया है, तो एक काम करो इसको आर कह दो, ये लो आर कह दिया, अब 1 कह दो, इसको छोड़ दो, ठीक है। अब हमारे पास ये डिस्टेंस है, बेसिकली डिस्टेंस आर कैसे निकालना है, आर वेक्टर निकालने के लिए आप आर ए वेक्टर में से ही आर बी माइनस करोगे। अगर आपने बी में से ए माइनस करें फिर कहानी उल्टी हो जाएगी, क्योंकि पोजीशन बी टू ए है, ए टू बी नहीं है, ठीक है। तो हम पहले निकाल लेंगे इसका, ए क्या है हमारे पास, ए वेक्टर है 2 आई कैप प्लस का 5 जे कैप माइनस का 2 के कैप, और बी है 7 आई कैप प्लस का 3 में मार्कर में ऐसा इंक भी ख़त्म हो रही है, बस ख़त्म ही हो रहा है क्वेश्चन भी। चलें इसमें कॉम्प्रोमाइज़ करें, मैनेज कर लेते हैं इसको। अब आई कैप 7 और 2, 7 में से 2 गया तो ये माइनस का 7 होगा ना, माइनस करें तो माइनस का 5 आई कैप, 5 में से 3 गया, 5 और 3 8, हाँ 3 गया 2 बचा, क्योंकि माइनस है। देखिए फॉर्मूला, अब ब्रैकेट को भी देखा करें, प्लस माइनस माइनस होगा, 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा, तो प्लस का 2 जे कैप, क्योंकि 5 बड़ा साइन तो बढ़ेगी, तो या तो इस साइन से इस ब्रैकेट को खोल लिया करें पहले, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस, तो प्लस का 3 के कैप, तो हमें यहाँ से मिल जाएगा। अब हम पुट इन 1, हम क्या कर देंगे, पुट इन 1, W इज इक्वल्स टू एफ वेक्टर गिवन है जो कि 3 आई कैप प्लस का 4 जे कैप प्लस का 5 के कैप है, ठीक है, माइनस, और ये वैल्यू आई है हमारे पास माइनस का डिस्टेंस है प्लस का 2 जे कैप प्लस का 3 के कैप, तो इसको माइनस कर दो, 5 में से 3 गया तो यहाँ आई एम सॉरी डॉट प्रोडक्ट है, माइनस नहीं करना, तो 5 3 ज़ा 15 माइनस का 15 आई डॉट आई से मल्टीप्लाई होकर 1 देगा, 4 2 ज़ा 8, जे डॉट जे कैप से का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 1 होता है, यहाँ करके दिखा भी देती हूँ वैसे, देखो ये कहने का मकसद है आई डॉट आई, फिर प्लस 4 2 ज़ा 8 जे डॉट कैप जे, ऐसे ये कहने का मकसद होता है, 5 3 ज़ा 15 के डॉट के। अब आप सब जानते हैं कि आई डॉट आई जो कितनी देर से करती हुई आ रही हूँ 1 है, जे डॉट जे का जे कैप डॉट जे कैप का डॉट प्रोडक्ट जो है 1 है, के कैप डॉट के कैप 1 है, इसीलिए हम यहाँ पे 1 लगाते हैं। 15 1 8 1 और 1, 15 1 ज़ा 15 माइनस का 15 प्लस का 8 और प्लस का 15 नेगेटिव से कैंसिल, आवर आंसर इज़ 8 जूल्स, जे ओ या यूनिट लगा दें सिंपल। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं इंशाल्लाह इस तरह के हेल्पफुल लेक्चर के साथ, जब तक के लिए सारे को दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।